अस्सलामुअलैकुम। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि हमारा रिश्ता चोली और दामन का है या फिर किसी का रिश्ता चोली और दामन का है। तो आखिर चोली और दामन में क्या फ़र्क है, आज की वीडियो में हम यही जानते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ना स्याही के हैं दुश्मन, ना सफ़ेदी के हैं दोस्त, हमको आईना दिखाना है दिखा देते हैं। पहले बात करते हैं चोली की। तो लिबास या अंगरखे का बालाई हिस्सा जो नाफ तक जिस्म पर चुस्त रहता है। सीना को ढांपने के लिए पहनी जाने वाली आस्तीनदार या बग़ैर आस्तीन की पोशाक। छोटा सा कपड़ा जिसके साथ लहंगा या कोई दूसरा ज़ेर जामा भी पहना जाता हो। तो यहाँ तस्वीर में भी आप देख रहे हैं, चोली कहते हैं उस कपड़े को जो ऊपर पहना जाता है, ऊपर के हिस्से में पहना जाता है। ये छोटा सा कपड़ा होता है। इसके बाद नीचे का अलग कपड़ा होता है, यानी दो कपड़े इंसान हमेशा पहनता है। मर्द की बात करें तो कुर्ता पाजामा पहनते हैं। औरतों की बात करें तो औरतें भी चाहे जो भी कपड़ा पहने वो दो कपड़े में ही होता है, चाहे वो शलवार हो, कमीज़ हो या फिर साड़ी हो, साड़ी के साथ साथ साया हो वग़ैरह। तो यहाँ ऊपर का जो होता है और एक ख़ास किस्म की सिलाई होती है, इसको चोली कहते हैं, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। चोली के सीधे नीचे वो दामन होता है। दामन आंचल को कहते हैं, पल्लू को गोद, झोली, आगोश में लेना, दामना, दामन, कुर्ते या कबा वग़ैरह का गिरेबान से नीचे का हिस्सा। कुर्ते, अंगरखे या कबा वग़ैरह यानी वो लिबास जो पहना जाए का नीचे का हिस्सा। चोली से नीचे का घेरदार हिस्सा। बस यहाँ पर आ गया कि चोली के बाद जो आता है हिस्सा है वो दामन कहलाता है। ऐसे भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं दामन फैलाना। ये बहुत अच्छे मुहावरों में इस्तेमाल हो रहा है, ये बहुत राइज है। तो चोली और दामन का जो रिश्ता होता है वो बहुत करीब का होता है, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जहाँ चोली की हद ख़त्म होती है वहीं से दामन की हद शुरू हो जाती है। इसीलिए मुहावरे में कहा जाता है चोली और दामन का रिश्ता। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।